हाँ, काशीराम साहब ने कहा था कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए। तो आज हमारा समाज किसी पार्टी के पीछे नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। हम मान्यवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हमारी राजनीति चले ना चले, लेकिन हमारे सामाजिक परिवर्तन की गति ना रुकी थी, ना रुकेगी। इसलिए हम बहुजन समाज को, हमारा बहुजन समाज का मतलब ये नहीं है कि केवल दलित ही बहुजन समाज में आते हैं। 85% के जो SC ST OBC की राजनीति काशीराम साहब ने करी थी, उसी को हम अपने, उन्हीं लोगों को आज वो सारे लोग हमारे साथ हैं। जनता जागरूक है, मगर लेकिन आप देखिए, सामाजिक परिवर्तन बिना राजनीतिक सत्ता या नेतृत्व के कभी नहीं हो सकता। कोई भी सामाजिक परिवर्तन जब तक राजनीति का वरदहस्त या राजनीति की उसकी ना आए, अगर यही काशीराम जी सामाजिक सुधार आंदोलन ही चलाते रह गए होते तो शायद दलितों का वो उत्थान कभी नहीं होता जो BSP बनने के बाद 4 बार, आप माने चाहे ना माने। सर, हमारे लोग हैं ना बहुत जल्दी राजनीति में जाना चाहते हैं। आपको RSS की आइडियोलॉजी का पता होगा। 1985 में RSS बनी, 100 साल उसने इंतजार किया राजनीति में आने के लिए। 1925 में वो भी बनी थी कि जब हमारे मान्यवर अंबेडकर साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, उसी की नकल करके RSS वालों ने 1925 में RSS का गठन किया था। तो RSS ने 100 साल तक इंतजार किया सत्ता में आने के लिए, लेकिन हमारे लोग सत्ता के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और शॉर्टकट मार के जल्दी सीट पे बैठना चाहते हैं। यही हमारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। हमें धीरे धीरे काशीराम साहब ने जो राजनीति पैदा की थी, 85% को जोड़ने का एक जगह, उन्होंने कभी भी पद की लालसा नहीं की। उन्होंने लोगों को नेता बनाया, खुद नेता नहीं बने। और आज नेता खुद अपने को नेता बनाते हैं और जो नीचे वाले लोग हैं उनको इग्नोर करते हैं। यही कारण है जो लोग राजनीति में विफल होते जा रहे हैं। अगर मान्यवर काशीराम, आप नाम नहीं ले रहे, इशारा बहन जी की तरफ है। क्यों बहन जी की तरफ क्यों? कौन सा लीडर है दलितों का, मुझे बताइए आप। दलितों का कौन सा लीडर ऐसा है जो लीडर था? हर लीडर जो भी उभर के आता है वो पहले यह सोचता है कि मेरी कोई सीट ना कब्जा ले, चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे बावन मेश्राम हो। जो भी नेता दलितों का, वो सबसे ज़्यादा डरता है। वो आगे आने से घबराता है कि मुझे कोई मेरे सिर पे पैर रख के जंप लगा के ऊपर ना कूद जाए। नहीं तो बताइए, चंद्रशेखर 5 साल से संघर्ष कर रहा है, कौन सा नेता उसने ऐसा बनाया जो उसके बगल में बैठ सके? बहन जी 25 से 40 साल से राजनीति कर रही, कौन सा दलितों का नेता ऐसा है जो बहन जी के बगल में बैठ के कह दे बहन जी आपने ये निर्णय गलत लिया? बताइए कि हर जगह निर्णय गलत होते हैं। काशीराम साहब ने कभी नहीं कहा था कि ये, काशीराम साहब तो ये कहते थे अगर मेरे से कोई गलती होगी तो समाज की जिम्मेदारी उसको आप सही कर देना। लेकिन अब क्या हो रहा, यहाँ पे मिशन खत्म हो चुका है। यहाँ पे 5 साल आदमी क्षेत्र में काम करता है, लेकिन टिकट किसी और को मिल जाता है तो फिर लोगों ने काम करना बंद कर दिया। मिशन टोटल खत्म है। अब तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति जिसकी चल रही है वो आपको पता है, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। किसकी चल रही है? नहीं, जिक्र क्यों नहीं? सब जानते हैं, आप भी जानते हो, ये भी जानते हैं। जिस वजह से अगर आज भी मिशन के आदमी को आप आगे लाना शुरू करो, आज भी मिशन के आदमी को आप टिकट देना शुरू करो, तो 5 साल में सत्ता का समीकरण ना बदल जाए मतलब यूपी के अंदर, तो हमें बता देना। लेकिन उसको तो टिकट मिलता नहीं है जो क्षेत्र में काम करता है। टिकट उसको मिलता है जिसकी जेब भारी होती है, टिकट उसको मिलता है जिसका बैग भारी होता है। जिन लोगों का, हमारे लोग तो बड़ी त्रासदी से गुजर के ही हाथ तक आए हैं। आज उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कैसे बैग भर के वो उनको दे देंगे? इसलिए हमारी राजनीति छोटे यार, आप BSP और मायावती जी के विरोधी हो क्या? अरे BSP के विरोधी क्यों है? छोटे जो लोग हैं ना, जिनके पास 2% 3% वोट हैं, वो आज नेता बने बैठे हैं। चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, चाहे संजय निषाद को ले लीजिए। जितने छोटे दल हैं जिनके 2-2, 3-3% वोट हैं, आज नेता बने बैठे हैं। बताइए, दलितों में 20% वोट में अभी भी 12.7% वोट BSP को मिला। बताइए कौन सा नेता हमारा है? बताए जयंत चौधरी कितने बड़े, मतलब टोटल मिला के पूरे यूपी के अंदर 4% जाट नेता है। कितने बड़े बड़े नेता वहाँ पे बैठे। हमारा पूरे इंडिया के अंदर इतना दलित वोट बैंक है। बताइए कौन सा नेता जिसको आप जानते हो? बताइए, एक नाम बताइए आप। एक भी नाम नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें तो पहले ही लोग हमारा तो सौदा कर देते हैं। हमारा वोट बैंक इतना है, जाओ तुम्हें हमारा वोट बैंक मिलेगा, बाकी आप अपने पार्टी, उनके पैसे में देख रहे हैं।
ये हमारी राजनीति की सबसे बड़ी विफलता है। तो क्या ये दलित बीजेपी की तरफ कुछ सरक गए? दलित बीजेपी की तरफ भी जा रहा है, दलित तो सब जगह जा रहा है। दलित छटपटाया फिर रहा, मैं किधर जाऊं? 24 में किधर जाए? 24 में भी जाएंगे, सबने प्लान बना रखा है। अभी तो एक ही जगह है हमारा दलित जो नेट वोट बैंक है, वो अभी भी एक जगह है, अभी भी इंतजार कर रहा कि हमारे लीडर सुधर जाएं। आज भी आप देख रहे हो हमारी जनता जागरूक है, हमारी जनता जागरूक है। 75 जिला अध्यक्षों के साथ बहन जी बैठक कर रहे हैं। 75 की करो या पूरा 80 की करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप राजनीति के चाल क्या चल रहे हो, सामने वाले को कौन से मोहरे से मात देनी, वो भी आपके अंदर काबिलियत नहीं है। 4 बार ऐसे ही मुख्यमंत्री बन ली। वो पता है सबको कैसे मुख्यमंत्री बननी। अच्छा एक बात बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने नाम लिया, रायबरेली में तो वो कांशीराम जी की प्रतिमा लगवा रहे हैं, मूर्ति अनावरण करेंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी अनावरण करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी काशीराम साहब के शुरुआत के उनके साथी हैं। वो बहुत अब भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, अब भी समाजवादी। ये मूर्तियां लगवाने को आप कैसा मानते हैं? मूर्ति लगा देखो, मायावती जी का शासन आया 5 साल में, मूर्ति मूर्ति मूर्ति, अंबेडकर की अपनी खुद की और कांशीराम जी की, तो इसको दलित प्रेरणा स्थल जो बनाया, तो दलित प्रेरणा ले पाता है उस स्थल से? सर यही तो हमारी विडंबना है। काशीराम, हमारे काशीराम साहब हो या हमारे अंबेडकर साहब हो, उन्होंने कहा कि आप मेरी मूर्तियों पे ध्यान मत देना, मेरे विचारों पे ध्यान देना। आज लोग उनके विचारों पे नहीं, उनकी मूर्तियों पे ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए दलित समाज भी आगे भागने की कोशिश नहीं कर रहा। जितने मंदिर, जितने मस्जिद, जितने भी यहाँ पे देव स्थान बनेंगे, उतने यहाँ पे भिखारी पैदा होंगे, और जितने विद्यालय बनेंगे उतने यहाँ पे इंजीनियर और शासक बनेंगे। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ लॉजिक से ज़्यादा मैजिक पे लोग विश्वास करते हैं। लॉजिक को छोड़ के मैजिक की तरफ भागते, रात रात में शॉर्टकट के अधिकारी, मंत्री, संतरी बनना चाहते हैं। भारत की विडंबना है कि लोग यहाँ लॉजिक से ज़्यादा मैजिक पे विश्वास करते हैं, इसलिए भारत के अंदर बाबा ज़्यादा और वैज्ञानिक कम पैदा हो रहे हैं। आप क्या करते? हम तो नास्तिक आदमी हैं। वो तो ठीक है, नास्तिक आस्तिक का नहीं सवाल, आप करते क्या है? हम बिजनेसमैन हैं। तो अभी चुनाव लड़ने की लाइन में थे, लग रहा टिकट नहीं मिला, वही ऐसा सब हंस पड़े मेरी बात। सर ऐसा कुछ नहीं, हमने क्या किया, काशीराम साहब ने कहा था, देखो मेरी बात पे सब हंस रहे हैं। जहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ तो चुनाव नहीं हो रहा आज, मैं फिर भी यहाँ बैठा हूँ, तो मैं चुनाव लड़ने तो नहीं आया। हमने क्या, हम काशीराम साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। काशीराम साहब ने कहा था कि राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए हम समाज के बीच में बैठे, हम अपने समाज को जागरूक करने आए। वो किस तरह से जागरूक, लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, जिस स्पीड से आप बोल रहे हैं, बसपा ने एक बार टिकट दिया होता तो कुछ मामला बनता लखनऊ तक का। सर मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले बहन जी को हमने चुन के भेजा था, समझे ना। और जब बहन जी सत्ता में थी ना 2007 में, बिजनौर में तो इस बार भी 7 सीट थी हमारी, 7 तो बहन जी को दे रखी थी। हमारा कर्म भूमि ना, क्षेत्र भूमि, ये बहुजन समाज। अब कितनी है? अब भी ठीक है। हमने कहा ना, हमारा तो वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक तो एक मुट्ठी में है। 12% 7% वोट आया था बहन जी को, इतने ही हैं हम। लोकसभा तो आपने बिजनौर जिता ही दिया था। लोकसभा वो तो गठबंधन में थी, वो तो जिता दिया।